नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी को लेकर। यूपी टीईटी की उत्तर कुंजी के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए 1 to 5 और 6 to 8 के बारे में, आंसर की के साथ साथ अगर बात की जाए यूपी टीईटी को लेकर रिजल्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफा स्टूडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है यूपी टीईटी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से फाइनली यूपी टीईटी को लेकर आप सभी की जो एग्जाम है वो करवा लिया गया है। कई सालों के बाद हुई परीक्षा में तकरीबन 19 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और 17 लाख के समथिंग अभ्यर्थी परीक्षा को देने पहुंचे। इस बात से एक बात तो पता लगती है कि हर साल टीईटी होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में ऐसे छात्र हैं जो बार बार टीईटी देने के लिए मजबूर हैं। अब सवाल ये था कि जो आपकी 2, 3, 4 को परीक्षा देखने के लिए मिली है, 1 to 5 प्राथमिक, 6 to 8 जूनियर की, अब इसकी जो आंसर की है वो कब तक देखने के लिए मिलेगी। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो लगातार इसके बारे में कमेंट करके पूछ भी रहे थे कि सर यूपी टीईटी की आंसर की कब तक आने वाली है। तो जो जानकारी यूपी टीईटी आंसर की को लेकर निकल कर आ रही है, दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। पहली आंसर की को लेकर, दूसरी आपके रिजल्ट के बारे में। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आपने देखा होगा कि जो आपका टीजीटी की परीक्षा करवाई गई और इसके अलावा जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था, तो आमतौर पे परीक्षा के 3 या 4 दिन के अंदर उन्होंने अपनी जो आंसर की है वो जारी कर दी थी। ठीक है, तो 3-4 दिनों के अंदर यूपी टीईटी की भी आंसर की जारी हो सकती है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आजकल जो आयोग होते हैं ना, जब पेपर बनाते हैं उसी समय पे आंसर की बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पेपर होने के बाद आंसर की बनाया जाएगी। वो बहुत पहले हुआ करता था कि पेपर होने के बाद आंसर की तैयार करवाई जाती थी। आजकल चूंकि जो क्वेश्चन बनता है विशेषज्ञों के माध्यम से, एक तरीके से कहा जा सकता है, उसी तरीके से आपके लिए जो आंसर्स है पहले से ऑलमोस्ट रेडी होते, ज़्यादा कुछ करना पड़ता नहीं है। तो आंसर की ऑलमोस्ट आप सभी की शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से 3 से 4 दिनों के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकती है। ये बात हो गई आंसर की के बारे में। वहीं दोनों की अगर बात की जाए टीजीटी और पीजीटी के रिजल्ट को लेकर, तो आपने देखा होगा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 3 हफ्तों के अंदर में, 3 हफ्ते का समय लिया था, 21 से 22 दिन, या यूं कह सकते हैं 20 से 25 दिन का समय लिया था टीजीटी का रिजल्ट घोषित करने में और पीजीटी का रिजल्ट घोषित करने में। तो इस बात को भी कहने में कोई हैरानी नहीं होगी कि अगर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की पटरी इसी तरीके से पटरी पर गाड़ी चलती रही जैसे कि चल रही है, लगातार बैक टू बैक 4 परीक्षाएं कराना, उनके रिजल्ट जारी करना, तो हो सकता है कि इसी महीने यूपी टीईटी का रिजल्ट भी आपको देखने के लिए मिल जाए। हालांकि इसमें समय लग सकता है। उसका रीजन जो मुझे लगता है वो ये है कि चूंकि अभी टीजीटी का प्रोसेस चल रहा है, पीजीटी का रिजल्ट आना है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के इंटरव्यू लगे हुए हैं, तो शायद आयोग थोड़ा समय ले ले। लेकिन अब तक जो परीक्षाएं हुई हैं, अब तक जो भर्तियां हुई हैं, उनको देख करके यही लगता है कि आप सभी के लिए आने वाले 1-2 दिनों में आपको आंसर की देखने के लिए मिल सकती है। अगर समय लगा तो 1-2 दिन और मान लेना। और रही बात रिजल्ट को लेकर, या तो इसी महीने के लास्ट में या अगले महीने आप सभी के लिए घोषित हो जाएगा। आपके टोटल कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके बताएं, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे किसी दिन इस मामले पर डिटेल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।